नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दक्षिण भारत के भागों पर था, उसने बाढ़ जैसी स्थिति मुंबई महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर बना दी थी और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर एक्टिव हो चुका है। 28 मई के दिन राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर अति भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की वृद्धि में थोड़ी सी कमी रहेगी, फिर भी कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन भी बहुत ही तेजी से मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार दोस्तों निरंतर भारी बारिश का सिलसिला दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बनी हुई है। राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर लगभग दोस्तों भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी पूरी संभावना है बनी हुई है 29 मई के दिन। और कुछ इसी प्रकार का मौसम उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश की इंटेंसिटी बनी हुई है, तो इसके चलते दोस्तों जलभराव हो सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि निरंतर भारी बारिश की गतिविधियां मॉडल के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इसी प्रकार का मौसम बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, सुरगुजा, कोरिया, जासपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रहेगी और भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 मई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठा साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी पहुंच चुका है। यानी एक तरफ तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर व्यापक तरीके से भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। लगभग 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। कई भागों पर जल भराव होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, तापमान के बारे में बात करते हैं तो 31 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों, 1 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक निरंतर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही थी, तो दोस्तों अब उस प्रकार से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा था, वो धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कमज़ोर पड़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव पूर्वी भारत के भागों पर देखा नहीं जा रहा है। अधिकांश भागों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा और जो दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भाग हैं, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाकों पर
मौसम साफ ही बना रहेगा। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल रही है और ठंडी हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं, क्योंकि निरंतर भारी बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। कोरबा से लेकर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। सबसे कम तापमान दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। और अब हम आगे बात करने वाले हैं 2 जून के मौसम के बारे में। 2 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थिति देखी जा सकती है और किन भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 2 जून के दिन भी दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि रेनफॉल की एक्टिविटी दूर दूर तक छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखी नहीं जा सकती है। पूरी तरीके से दोस्तों मौसम साफ बन चुका है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो नमी वाली हवाएं अभी से पहले छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ पहुंच रही थी, तो नमी वाली हवाओं में भी थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कमज़ोर पड़कर पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ ही बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। हालांकि दोस्तों गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के हिस्सों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। दोस्तों अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर दोस्तों अब थोड़े से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, यानी 1 या 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कवर्धा से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर नमी वाली हवाओं के कारण कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम तापमान ही 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों पहुंच सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।